जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु के नाम से चल फिर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन का बोझ तो हमारा उठाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन का उद्धार प्रभु तो हमारा सिद्ध करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे समस्त प्रभु जो बातें प्रभु तूने हमारे ऊपर प्रकट करी है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं। वचन में से हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम कितना सर्वश्रेष्ठ नाम है, अद्भुत नाम है। हम वचन में से हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 9 अध्याय और 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यशायाह नबी के द्वारा ये बताया है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ भविष्यवाणी करी है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के पहले 600 वर्ष पहले, 600 ईयर्स पहले ये भविष्यवाणी करी है। और हम देखते हैं लूका 1 और 31 में, नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं, देख मरियम को बताया है स्वर्ग से, गब्रिएल दूत जो है वो स्वर्ग से आकर मरियम जो है कुमारी मरियम उसके साथ में बात कर रहा है और बताया, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूतों ने बताया यीशु रखना। यीशु का मतलब, यीशु ये शब्द का है उद्धार करने वाला, हमें छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला, पापों से हमें छुड़ाने वाला। परमेश्वर ही हमें पापों की क्षमा कर सकता है। परमेश्वर ही हमारे अधर्म पापों को दूर कर सकता है, हमसे हमें क्षमा कर सकता है परमेश्वर। और ये यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी हुई वो है कि उसके खांधे पर प्रभुता होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। और वो उसका जन्म अभी यहाँ पर हो चुका है। अभी हम लोग ख्रिस्त जन्मोत्सव मनाते हैं, उसको 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का ये जगत में जन्म लिया है। और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों 2 अध्याय 1 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमारे लिए, हम जो मनुष्य है, जो मानव है, परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए परमेश्वर मनुष्य बना और उसने हमारे लिए दुख उठाया। सूली पर का जो मृत्यु है वो उसने हमारे लिए, उस पर उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। फिजिकली हमारे लिए बहुत दुख और बहुत परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत ऐसे चमत्कार करा। सूली पर 39 कोड़े खाए अपने शरीर में, उसका पवित्र लहू उसने बहाया, इसलिए कि हमें छुटकारा मिले, हमें पापों से छुटकारा मिले। आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को, हर एक मानव को, हर एक ह्यूमन जो स्पिरिट है उसको प्रभु यीशु मसीह की ही जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, हमें पापों की क्षमा की जरूरत है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से बचाने के लिए, परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता हमारा बनाने के लिए, और जो टूटा हुआ जो रिश्ता था, हम दूर गए थे पिता से, वो हमें उसने पास में लेके आया है। अभी हम परमेश्वर पिता को हम प्रार्थना करते हैं और उससे विनती करते हैं। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारे पापों की क्षमा करता है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास में हम जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा उसमें है जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम अंगीकार कर लेते हैं और हम लोग ये कबूल करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा होती है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम समृद्धि का जीवन, संपन्नता का जीवन, हम शांति में रहने का जीवन हमें चाहिए। हर एक मनुष्य को ये आशीषों से परमेश्वर ने ये आशीषें हर एक के लिए दी है। जो भी कोई प्रभु परमेश्वर का यीशु को स्वीकार करता है, उनको ये सब आशीषें प्राप्त होती है। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 और 12, और ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का जो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उनको ये प्रकाशन हुआ और उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। हम पढ़ते हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वैसे हम पढ़ते हैं 19 अध्याय और 16 वचन में, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ते हैं लुका 24 और 47 वचन में, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रचार करते हैं। तब जब वचन पढ़ते हैं तब हमारे दिल में, हमारे जीवन में बदल होता है। हम सच्चाई को जब हम जानते हैं तब हमें जीवन की जो आशीषें है रखी वो हमें प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, प्रभु यीशु मसीह हमारा
सार्वकालिक जो चरवाह है, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाह है। वो हमें सुरक्षा देता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ नाम पर प्रभु यीशु मसीह का है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 14 और 16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया और उसने समझ लिया है हमारी ज़रूरत क्या है, मनुष्य की ज़रूरत क्या है। हमें ज़रूरत है, हमें हियाव की ज़रूरत है। हम लोगों को डर से हमें छुटकारे की ज़रूरत है। हमें और निडर होकर परमेश्वर का जो प्रचार है वो करने की ज़रूरत है। सामर्थ्य की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के संगति की हमें ज़रूरत है। पापों से छुटकारे की ज़रूरत है। हरदम हम परमेश्वर के सानिध्य रहना वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक आशीष का कारण है। तब हम स्थिर रह सकते हैं। हमें स्थिर रहने की हमें ज़रूरत है। और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो हमें सहायक के रूप में परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से हमें प्रभु यीशु मसीह की विनती के अनुसार हमें मिला है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसमें देखते हैं हम लोग पवित्र आत्मा का जो अभिषेक हुआ है, उसके बाद में कैसे हो गए वो लोग, कितना उन लोगों को धैर्य आया है। पतरस का भाषण जब सब सुनते हैं तो सब लोग अचंभा हो गए, ये कैसे, ये तो कितना डर रहा था। ये बहुत डर के मारे छुप के बैठे थे जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर दिया। और उसको बहुत जब रोमी सिपाहियों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह है, उस समय पर सब उसके शिष्य लोग डर गए थे। उनको बहुत डर लग गया था। तो सिपाही लोगों को डरते थे, वो कितना मारते हैं और कैसे हालत बन करते हैं वो, इसलिए उनको बहुत डर था। लेकिन ये दुनिया में हम लोगों को जब भी यीशु मसीह ने बताया, जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं नाश कर सकते, उनसे नहीं डरने का, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों को भी बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करा है और हमें छुड़ाया है ये सब बातों से, जो बातें हमें आँखों से नहीं दिखती है लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। जो हमारे गुप्त शत्रु है, जो प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं करते और यीशु के पीछे चलने के लिए हमें बहुत से बातें जो है वो हमें रुकावट लाती है। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाती है और हमें एक आत्मा में हमें स्वतंत्रता हम महसूस करते हैं और हमें शांति मिलती है। हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना 14 और 16 में हमने पढ़ा। अब यूहन्ना 16 और 26 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। ये यहाँ पर एक अपने शिष्य जो है उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात करी है। ये बताया कि अभी प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए विनती करी पिता से, और फिर पिता से विनती करने के बाद में पवित्र आत्मा हमें मिला है। लेकिन यहाँ पर और भी
प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम मेरे नाम से पिता के पास जा सकते हो। मेरे नाम से तुमको जो भी चाहिए वो पिता को तुम मांग सकते हो। तो पिता हमसे बहुत प्रेम करता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम पराक्रमी, युक्ति करने वाला है, उसका नाम शांति का राजकुमार है, शांति का अधिपति है। ये नाम से हम ये आशीषों से पहले भर दिया है प्रभु परमेश्वर ने हमसे। जब हम यीशु की आराधना करते, सब आशीष हमको मिल चुके हैं। अभी हम यीशु के नाम से हम पिता के पास में जा सकते हैं। और जो भी कुछ बातें हैं हमसे परमेश्वर पिता देता है, जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए वो करेगा। और विश्वास हमें करना है प्रभु यीशु मसीह पर। यूहन्ना 20 और 31 वचन में लिखा है, ये जो पूरा सुसमाचार है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जितना भी परमेश्वर के वचन है और सुसमाचार इसलिए लिखे हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हमारे लिए बहुत ताकत का जीवन देने के लिए, समृद्धि का जीवन देने के लिए, संपन्न बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। अभी हमको उसके नाम पर विश्वास करना है, यीशु के नाम पर हमको विश्वास करना है। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया है, वो परमेश्वर है, वो मनुष्य बना है। ये हमें पूर्णता से हमारे दिल से हमको विश्वास करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, क्योंकि वो अद्भुत उसका नाम है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारे लिए परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, अपना पुत्र दिया है। और प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर रहेगी, ऐसा है। और उसका नाम अद्भुत है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का वो हमारा पिता है और वो शांति का राजकुमार है। आइए और हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 और 6। प्रेरितों के काम, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो उसके शिष्य रहे और उनको प्रेषित कहा गया, क्योंकि वो साथ में रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे। यीशु मसीह के सब बातों को उन्होंने सुना, उन्होंने विश्वास किया, उनका जीवन परिवर्तित हुआ और यीशु के संगति में वो रहे। अभी हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 और 6 में। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज मसीह यीशु के नाम से चमत्कार, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते। यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से जो गूंगे हैं वो बोलते हैं, जो बहरे हैं वो सुनते हैं। कितने अद्भुत चमत्कार है। कोई मनुष्य के नाम से हो सकता क्या कुछ? हम कितना भी बोलेंगे तो कभी नहीं हो सकता है ये। लेकिन ये यीशु ये धरती पर ऐसा मनुष्य होके गया है कि उसका नाम अद्भुत है, अद्भुत चमत्कार करने वाला। जो परमेश्वर वो मनुष्य बना है, इसलिए वो हमारे लिए अभी भी कार्य करता है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। अगर एक अंधा मनुष्य है, उसकी इच्छा रहती है कि उसकी आंखें, उसको दृष्टि प्राप्त हो। जो लंगड़ा है उसकी इच्छा रहती है कि वो चले फिरे। और जो बहरे हैं उनको
उनकी इच्छा रहती है कि हम लोगों को सुनना चाहिए, हम सुन सकते हैं, सुनना चाहिए। कितना आनंद है, कितनी खुशी है। ये सब बातें जब हमारे जीवन में अधूरी हो जाती है, जब हमें कोई आशा नहीं रहती है, यीशु का नाम हमारे लिए चमत्कार करता है। हमको यीशु के नाम पर विश्वास करना है। और जो अद्भुत चमत्कार यीशु ने करा पतरस के जीवन से और उन चेलों के जीवन से, ये चमत्कार करा है। हम पढ़ते हैं, हम लोग सुसमाचार में कितने चमत्कार हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जैसे 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 मैंने करा है वैसे ही तुम लोग भी करोगे, उससे बढ़कर करोगे। यीशु के नाम से ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ये जो अद्भुत जो नाम है यीशु मसीह का, हमारे जीवन को बदलने वाला, हम उसके नाम से हम पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमारे स्वर्गीय पिता की हम आराधना करते हैं। यीशु मसीह के ही नाम से हमारे जीवन को हम शुरू करते हैं। और हमारा दिन हमारे यीशु के नाम से शुरू होता है और हमारा दिन यीशु के ही नाम से खत्म होता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज समस्त विश्व में प्रभु सिर्फ यीशु की ज़रूरत है, यीशु के नाम की ज़रूरत है हमें। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम बोलेंगे यीशु के नाम से, वो सब कुछ अद्भुत चमत्कार तू करने वाला परमेश्वर है। तो तू करता है प्रभु, हमारा प्रतिरोज का बोझ तू उठाता है, हमारे प्रतिदिन का प्रभु तू उद्धार प्रभु सिद्ध करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर प्रभु तेरी शांति का लाभ हमें प्राप्त हो, ऐसी विनती करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करी है, इसलिए पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। ये एक एक वचन बहुत ही आशीषों से भरा है, हम उसको ग्रहण करते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन।